तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। पहले रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अल्फ़ाबेट पढ़े थे। अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े थे। देयर आर 5 वॉवेल्स, 5 वॉवेल थे। ए ई आई ओ यू। बाकी सभी बचे हुए कॉन्सोनेंट थे। उसके बाद में हम लोगों ने देखते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं। विद ए मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स के टाइप पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते थे जिन्हें 8 थे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ये आठों के 8 पढ़े थे हम लोगों ने एक एक करके। नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड्स था। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। वर्ब कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है। एडवर्ब वर्ब की एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब कहलाते हैं। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग। कंजंक्शन किसी भी दो शब्दों या सेंटेंस हो या पैराग्राफ को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं सेंटेंस पढ़ने से पहले। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज़ द नाउन प्रोनाउन डज द वर्क और शोज इट्स स्टेट। मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। क्या करता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सेंटेंस में कार्य करता है। यानी सेंटेंस में जो भी कार्य कर रहा होगा वह हो सकता है सजीव हो निर्जीव हो, वह क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। हिंदी में कर्ता बोलते हैं इसे। या और शोज इट्स स्टेट, या सेंटेंस में जिस किसी की भी स्थिति दर्शाई जाएगी वह सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आगे देखते हैं अभी। वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है वर्क डन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स इन सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स सेंस। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है सेंटेंस को उसका पूर्ण अर्थ देने के लिए। हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या होता है? सेंटेंस का अर्थ पूरा करना। मेन वर्ब को बोलते हैं रियल वर्क होता है ये जो मेन वर्ब होगी। ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में मेन वर्ब हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ द वन विच, ऑब्जेक्ट एक शब्द है जो टेक्स द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क डन बाय सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इस कॉम्प्लेक्स सी लाइन का? इसका मतलब है सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसने वर्ब किया यानी कार्य किया, तो उस कार्य का जो परिणाम हुआ है वो परिणाम किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर। सेंटेंस का परिणाम किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। आगे देखते हैं। हाँ, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होने वाला है तो ध्यान रखना। सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में देखते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए मीनिंग। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। सेंटेंस होने के लिए ज़रूरी है सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। जैसे ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है, इसका कुछ मतलब है। ए मैन ही, जिसका कुछ मतलब नहीं है। जिसने सेंटेंस जानता हो उसके लिए ठीक है, नहीं जानता हम लोग पढ़ेंगे आगे। सेंटेंस हैज़ ए ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर को हिंदी में क्रम भी बोलते हैं, आदेश भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या निकलेगा? क्रम। सेंटेंस में शब्दों का क्रम होता है। जैसे वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है एक वाक्य। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। पहले अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था, वर्ब पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट पढ़ा था। तो हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं। कौन काम कर रहा है इसमें? वह काम कर रही है, तो वह हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या काम कर रही है? पढ़ रही है। क्या चीज़ पढ़ रही है? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, वह हो गया सब्जेक्ट, और किताब हो गया ऑब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब। ऐसे आगे कुत्ता बिल्ली को दौड़ाता है। कुत्ता सब्जेक्ट हो गया, दौड़ाना वर्ब हो गया, बिल्ली हो गई ऑब्जेक्ट। मैं सेब खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट, सेब ऑब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब। वे फिल्म देखते हैं, वे सब्जेक्ट, फिल्म ऑब्जेक्ट, देखना वर्ब। शिक्षक पाठ समझाते हैं। कौन काम कर रहा है यहाँ पर? शिक्षक कार्य कर रहा है ना, शिक्षक हो गया सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है? समझाना है, समझाना वर्ब। क्या चीज़? पाठ, पाठ ऑब्जेक्ट। वह पत्र लिखता है, तो कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है यहाँ पर, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? लिखना।
ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, क्योंकि पत्र पे प्रभाव पड़ेगा लिखेगा जब वो। कार्य क्या कर रहा है? लिखना। वर्ब हो गया ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हम फुटबॉल खेलते हैं, हम सब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, खेलना वर्ब। लड़की चित्र बनाती है, लड़की सब्जेक्ट, चित्र ऑब्जेक्ट, बनाना वर्ब। मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ, यहाँ पे दोनों एक साथ हैं ये। मेरी माँ, खाना कौन बना रहा है? मेरी माँ, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। खाना ऑब्जेक्ट, बनाना वर्ब। और ये जो हैं लिख रहे हैं हर एक के बाद में, ये हूँ, हैं, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इंग्लिश में अलग होंगी। आगे देखते हैं। मेरी माँ खाना बना, दोबारा आगे। बच्चा दूध पीता है, बच्चा सब्जेक्ट, दूध ऑब्जेक्ट, पीना वर्ब। जॉन दरवाज़ा खोलता है, जॉन सब्जेक्ट, दरवाज़ा ऑब्जेक्ट, खोलना वर्ब। पक्षी घोंसला बनाता है, वह गीत गाती है, किसान फसल उगाता है, मैं अपना कमरा साफ़ करता हूँ, रसोई या खाना तैयार करता है, छात्र प्रश्न का उत्तर देता है, वह कार ठीक करता है, वे घर बनाते हैं। ये सारे के सारे बचे हुए आप लोगों को करने थे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस टोटली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे नंबर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दीज आर द 5 टाइप्स। ये 5 प्रकार हैं किसके? वाक्य के, सेंटेंस के। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए मीनिंग। वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स विद ए मीनिंग। तो सेंटेंस कितने टाइप हो गए? 5। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने होंगे पाँचों के पाँचों टाइप। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? देखिए, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले इन सेंटेंसों में आगे आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, जरूरी नहीं है मेन वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, कोई सी भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में भी कुछ चीज़ आती हैं, वो आगे देखेंगे, वो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर बेसिक है, होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट पीछे, बीच में वर्ब। क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। हाँ, आंसर देने के लिए जितने सेंटेंस यूज किए जाते हैं सारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बात करते हैं, वह खाना खाता है, तो सब्जेक्ट आगे, वर्ब बीच में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप होते हैं इसी में। कुछ लोग अफर्मेटिव को असर्टिव से कंफ्यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव लिख रहा है, इसको असर्टिव से कंफ्यूज करते हैं, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नॉट नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होते हैं। जो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, वह खाना खाता है। नेगेटिव क्या होगा? वह खाना नहीं खाता है। नेगेटिव में नॉट आएगा, असर्टिव या सॉरी इसमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव में नॉट नहीं आएगा। असर्टिव के अंदर ही दोनों आते हैं। और ये जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, तो कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव। लेकिन जब टाइप आएगा बात, तो असर्टिव सेंटेंस है ये, असर्टिव सेंटेंस है। ही इज़ ए बॉय, यू आर स्टूडेंट्स, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। आई एम नॉट योर एनिमी, असर्टिव सेंटेंस है। क्यों है तीनों असर्टिव सेंटेंस? तीनों में सब्जेक्ट आ गया, ही, यू, आई, ऑब्जेक्ट लास्ट में है, बॉय, स्टूडेंट, योर एनिमी, बीच में क्या है? वर्ब, इज आर एम। इज आर एम कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे नंबर पर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के में क्या होता है? देखिए, इसमें वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे, ऑब्जेक्ट लास्ट में। ज़रूरी नहीं है इसी टाइप से हो, लेकिन वर्ब आगे ही आएगी, वर्ब आगे आएगी। इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए समझते हैं, चलो। वर्ब आगे आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में कुछ और हो सकता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में ही आएगा। ये इसकी पहचान होती है। इसे बोलते हैं इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये लास्ट में आता है कुछ स्टेप्स से। आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, जो कुछ भी रह रहा हो वो ऑब्जेक्ट लास्ट में। नेक्स्ट,
पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं ये भी। टू टाइप्स, हाँ, इंटरोगेटिव भी दो टाइप्स में बांट लेते हैं यूज़ के लिए, आसानी से समझने के लिए। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंड, ईज मीन्स आसानी, अंडरस्टैंडिंग समझना, समझने की आसानी के लिए इन्हें दो टाइप्स में बांटते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। ए टाइप होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। अभी क्वेश्चन वर्ड कहाँ से आ गई नई चीज़? क्वेश्चन वर्ड वे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ की जाते हैं, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किस लिए, ये सारे सारे हिंदी क्वेश्चन वर्ड हैं, इंग्लिश में होते हैं ऐसे ही। बी टाइप कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, हु, कौन, हुम, किसने, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा। ठीक है। एम आई गोइंग टू दिल्ली, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया ये, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में मेन वर्ब दी हुई है, उसके बाद में प्रीपोजिशन है एक टू, उसके बाद में दिल्ली है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, देखो आर यू नॉट हेल्पिंग हिम। आर इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, आ गई, यू आ गया, नॉट आ गया तो ये नेगेटिव भी हो गया। यू क्या था? सब्जेक्ट था। हेल्पिंग क्या है? मदद करना, वर्ब है। हिम उसकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये प्रोनाउन की टेबल बनवाई थी उसमें लिखा भी है हिम। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है व्हाट, इसमें नहीं लिखा है वैसे एटसेट्रा। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड आया है तो कौन सा हो गया? ये इंटेरोगेटिव है लेकिन बी टाइप है, इंटेरोगेटिव बी टाइप। व्हाट आर यू डूइंग हेयर। नेक्स्ट इम्पेरेटिव, नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा, नो सब्जेक्ट। क्यों नहीं होता है? बिना सब्जेक्ट कैसे काम होगा तो सेंटेंस में? देखो समझते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि सेंटेंस ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन, प्रपोजल आदि का यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्डर देना है किसी को तो कैसे ऑर्डर देते हैं? उठ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, शोर मत मचाओ। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है फिर ये? इसमें सब्जेक्ट हिडन है, छिपा हुआ है। क्या सब्जेक्ट छिपा हुआ है? यू, 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 यू सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ होता है, दिखता नहीं है लेकिन यू से ही बात की जाती है। जैसे मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो तो मैं आपसे बोलता हूँ उठो या उठ जाओ, इसका मतलब मैंने आपसे बोला है, यू से बोला है, तुमसे बोला है। इसका मतलब यू छिपा हुआ है लेकिन मैंने बोला नहीं है पर उसका सेंस गया है पूरा पूरा। तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ नहीं बोलकर हम बोलते हैं उठ जाओ, अपना कार्य पूरा करो। ये सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। रिक्वेस्ट, मेरी कृपया मेरी मदद करो। सजेशन, चलो खेलने चलते हैं। प्रपोजल, आओ घूमने चलें। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? फीलिंग्स हैं। ये इन भावों को व्यक्त करता है कौन? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, सजेशन, प्रपोजल। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे डू योर वर्क, अपना कार्य करो, इसमें वर्ब से शुरू होते हैं, ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होते हैं, सब्जेक्ट का कुछ है ही नहीं, मतलब इंटेरोगेटिव होता नहीं है इसमें। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। डू नॉट कम इन, देखो नेगेटिव भी आ गया, डू नॉट कम इन, अंदर मत आइए, कम मिस आना, इन मिस अंदर। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होता है? हम लोगों ने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता था? सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। सेम यही है एक्सक्लेमेटरी। सडन फीलिंग्स सेंटेंस में व्यक्त करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। सडन फीलिंग्स होंगी जैसे, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एलाश और रे बताया था क्या होता है सडन फीलिंग्स, देख लेना जाकर क्लास में दोबारा। ये वाला मार्क इसमें भी आएगा, ये इसकी पहचान होगी एक्सक्लेमेटरी की। केवल पॉजिटिव होते हैं। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, यह कितना सुंदर फ्लावर है। ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी में भाट के बाद ए ज़रूर लगाया जाता है। ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आ रही है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आ रही है। अगर आगे आती तो क्वेश्चन वर्ड कुछ इंटेरोगेटिव बन जाता। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे देखा था उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आई थी तो वो क्या बन गया था? इंटेरोगेटिव। इसमें नहीं आ रही है तो ये एक्सक्लेमेटरी है, व्हाट से शुरू हो रहा है। सेम, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, ये रही, इसमें भी बाद में थी, ये रही। हाउ के साथ ए नहीं लगाते हैं, व्हाट के साथ ए लगाते हैं। मतलब क्या है इनका? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, इसका मतलब कितना सुंदर फूल है ये। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने होशियार हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट, ध्यान से देखिएगा।
ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ऑप्टेटिव का मतलब समझते हैं। ऑप्ट, ओ पी टी। ऑप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को चुनना। चुनना मतलब चूज करना। सी एच डबल ओ एस ई। ऑप्टेटिव का मतलब होता है किसी, ऑप्ट का मतलब चूज करना। अब देखो ऑप्ट से बनता है हमारा ऑप्शन, ओ पी टी आई ओ एन, ऑप्शन। ऑप्ट से बना ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब चूज करना। हम चूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किसी चीज़ की आशा होती है, हमें ऑप्शन में आशा होती है कि हम जो चुनेंगे शायद वो सही हो जाए। तो ऑप्शंस, ऑप्ट का मतलब आशा भी होता है। ऑप्टेटिव आशावादी वाक्य, यानी कि जब हम किसी चीज़ की आशा रखते हैं। जैसे हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश कर दिया सुबह सुबह, किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, या किसी का अच्छा विश कर दिया, विश यू हैप्पी जर्नी बोल दिया किसी को, तो ये सब ऑप्टेटिव में होगा। या प्रेयर करते हैं, भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे वैसा हो जाए, भगवान करे मैं पास हो जाऊँ, इस टाइप से। ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, जब कोई आशीर्वाद देता है किसी को, भगवान करे तुम 100 साल जियो, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। कर्स, श्राप देना, भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये सब क्या है? श्राप है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब किसी चीज़ के लिए हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छाएं होती हैं, तो उसके दिखाते हैं। ऐसे एग्जांपल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है का भगवान करे तुम लंबा जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। विश यू ए हैप्पी बर्थडे, विश भी आ गई। मे यू गो टू हेल, ये कर्स है। हेल मीन्स नहीं पता, कोल्ड ड्रिंक होती है। हेल मीन्स नरक। ओके, इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी एक लास्ट में। सैटरडे को हम लोग करेंगे केवल रिवीजन, और संडे को कोई क्लास नहीं होगी। हमारी क्लास चलेगी वीक में 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को क्या होगा? रिवीजन। ये लिख रहा है देखो, सैटरडे को रिवीजन जो हम लोग पढ़ेंगे 5 दिन में। संडे को कोई क्लास नहीं होगी, नो क्लास, संडे को ऑफ। डन। लास्ट में थैंक यू, बाय।